मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं जो वीडियो आपको ज्योग्राफी के जो मैं प्लैनेट्स के बारे में बता रही थी वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ कंप्लीट करूंगी। तो जैसा कि मैंने उस दिन बता दिया था आपको ये मरकरी के बारे में बता दिया था कि जो मरकरी होता है वो सबसे छोटा ग्रह होता है और सबसे नजदीक का ग्रह होता है। इसे हम सबसे ठंडा ग्रह भी कहते हैं। और ये जो है ये सन का जो चक्कर लगाता है ये 88 डेज में लगाता है, लेकिन ये खुद की एक्सिस पे 59 डेज में रोटेट करता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब हम आते हैं वेनस पे, शुक्र ग्रह पे। तो जो वेनस है हमारा ये 255 डेज में ये सन का चक्कर लगाता है। 255 डेज में ये सन का चक्कर लगाता है और 243 पे ये अपने एक्सिस पे नाचता है, मतलब अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई शुक्र के बारे में। ये हूबहू पृथ्वी की तरह ही लगता है। इसे अर्थ की बहन या अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है। ये हूबहू अर्थ की तरह ही लगता है, ये पृथ्वी की तरह ही लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अपनी पृथ्वी पे। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी जो है हमारी वो 365 डेज में सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आप सबको पता होगा। 365 डेज में ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट करती है। ये अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक बार घूमती है और ये सन के चारों ओर कब चक्कर लगाती है? तो ये 365 डेज में लगाती है। अब हम आते हैं कि पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में तो आप सबको पता है कि 8 प्लैनेट्स में 8 ग्रह में पृथ्वी ही ऐसी है जहाँ पे जल पाया, जहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जहाँ पे वाटर पाया जाता है, जहाँ पे एक अच्छा अनुकूल जीवन मनुष्यों के जीने के लिए एक अच्छा वातावरण पाया जाता है। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा और प्लैनेट्स की अपेक्षा बहुत ठंडी पड़ती है। तो यही एकमात्र ग्रह है जिसमें मनुष्य का जीवन संभव है। अभी तक फिलहाल के लिए इस पे मनुष्य का जीवन संभव है, इसीलिए हम इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। इसे हम अद्भुत ग्रह कहते हैं या इस इंग्लिश में हम इसे यूनिक प्लैनेट बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका अर्थ हो गया। अब हम आते हैं मार्स पे। तो मार्स जो है वो आपका 687 डेज में ये सन के चारों ओर रोटेट करता है और ये अपने एक्सिस पे वन डे अपना जो ये अपने एक्सिस पे ये एक दिन में चक्कर लगाता है। सेम पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक दिन में कंप्लीट कर लेती है, ऐसे ये भी करता है। लेकिन ये सूरज का चक्कर 687 दिन में लगाता है। मार्स जो है आपका ये मंगल ग्रह है और ये दिखने में रेड होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके एस्ट्रॉइड्स आ गए। कुछ जगह छूटे, काफी मतलब जगह का अंतराल है सोलर सिस्टम में। यहाँ पे आपके एस्ट्रॉइड्स है जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में क्षुद्र ग्रह। अब हम आते हैं बृहस्पति पे। तो बृहस्पति जो है वो 12 साल लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। आप लोग समझ रहे हैं, 12 ईयर्स लगाता है सन का चक्कर लगाने में। और ये अपने एक्सिस पे 9 घंटे 56 मिनट समथिंग में, मान लीजिए आप 10 घंटे में ये अपने एक्सिस पे घूमता है। बहुत कम टाइम में ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जुपिटर के बारे में, ये सबसे बड़ा ग्रह है, बिगेस्ट प्लैनेट बोलते हैं हम इसको, सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट। आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि हमने बुध के बारे में बताया कि बुध जो है वो छोटा है सबसे, ये क्या है? सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सैटर्न पे। सैटर्न जिसे हम हिंदी में कहते हैं शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है वो 29 साल 5 महीने 29 ईयर्स 5 मंथ में ये सन का रोटेशन कंप्लीट करता है और 10 आवर्स 40 मिनट्स में लगभग बृहस्पति के समान ही ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये हो गई शनि के बारे में। अब आते हैं हम यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस जो है, जो आपका अरुण ग्रह है जिसे हम कहते हैं, ये 84 साल में यानी 84 ईयर्स में ये सन का चक्कर लगाता है और 17 आवर्स में ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का ही चैप्टर मैंने लिया है, उस बुक में भी सारे आप चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद नेपच्यून जो है आपका, ये 164 ईयर्स में सन का चक्कर लगाता है और 16 आवर्स समथिंग में, मान लीजिए ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो ये चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं भी आई हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी वो मैं दोबारा बिल्कुल से बताऊंगी आप लोगों को। इस चीज के आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद हम आते हैं एक चीज और पे। आप लोग ये देखिए, जिस पे ये ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? ये आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली
ये वाली लाइन पे ही तो ये बृहस्पति चक्कर लगाएगा। उसके बाद ये सैटर्न शनि ग्रह भी इसी अपने लाइन पे चक्कर लगाएगा, कोई भी अपनी लाइन से इधर उधर नहीं जाता है। ये यूरेनस जो है इसी लाइन पे चक्कर लगाएगा, नेपच्यून अपना इसी लाइन पे चक्कर लगाएगा, मार्स भी ऐसे ही करेगा, सब अपने लाइन पे ही रोटेट होंगे। तो इस ये जो आपका रोटेशन का जो इनका जो सीक्वेंस है इसको हम बोलते हैं कक्षा। जैसे क्लास में होती है ना कक्षा, क्लास ऐसा तो है नहीं कि कोई क्लास 6 में पढ़ रहा है तो उसको वो 5th में भी जाके बैठ जाए, 4th में भी जाके बैठ जाए, 3rd में भी जाके बैठ जाए, ऐसा तो नहीं होता। 6 क्लास वाला 6 में बैठता है, 5 वाला 5 में बैठता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो यहाँ पे भी एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कक्षा। इंग्लिश में से हम बोलते हैं ऑर्बिट। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, तो हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं। जिस कक्षा पे ये 8 ग्रह अपने 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 धुरी पे भी नाचते हैं और सन के भी रोटेशन कंप्लीट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ा सा मैदान है, आपको दौड़ने के लिए बोला गया और एक लाइन बनाई गई, आपको उसी लाइन में घूम करके उसी जगह पे आप ऐसे जाएंगे और पूरा घूम करके उसी जगह पे आप आ जाएंगे, उसी लाइन में आपको घूमना है, तो वही आपका ऑर्बिट कहलाएगा। तो यहाँ पे भी इनका ये ऑर्बिट कहलाएगा। तो मैंने ग्रहों के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, कौन कितने दिनों में करता था। जो नेक्स्ट वीडियो में आप बनाने वाली हूँ, लास्ट जो वीडियो बनेगी, तो बस वो बनेगी आपके एक आध दो जो उसमें टॉपिक्स छूट गए हैं, वो सारे टॉपिक्स को मैं ले लूंगी और फिर आपको वो वाला टॉपिक्स मैं आप इसमें बता दूंगी। ठीक है।